हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम वाले चैप्टर के ऊपर। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली सभी बच्चों का एक वीक पॉइंट रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो उसको याद रखना रहता है, जैसे एग्जांपल्स हो गए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया किसी भी चीज़ का। तो इस चैप्टर को एक सिंपल वे में याद करने का तरीका हो सकता है जो कि मैंने अपने लर्निंग टाइम में यूज़ किया है। वो है कि पहले तुमने जैसे एक चैप्टर ये स्टार्ट किया, तुमने बेसिक इसकी रीडिंग की एकदम। मतलब कि अगर तुम किसी भी टीचर का लेक्चर लेते हो तो वो एक मतलब प्लस पॉइंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो गाइडेंस तुम्हें दे देता है। लेकिन अगर तुम इसको जैसे ही मतलब फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हो चैप्टर को, तो तुम्हें बेसिकली इसको लाइन टू लाइन रीड करना है विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। वो मैं हर चीज जो है हर लेक्चर में या फिर तुम मैं बोल दूं हर वीडियो में तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें कैसे एक चैप्टर को रीड करना है, क्योंकि अभी जो कंपटीशन है नीट का 2025 के पेपर को देखते हुए वो थोड़ा हाई लेवल का हो गया है। एंड उस लेवल को तुम्हें क्रैक करने के लिए तुम्हें इन सभी चीज़ों का पता होना मतलब कि ज़रूरी है। तभी तुम एक बढ़िया स्कोर कर सकते हो नीट में। तो तुमने जब इसको सिंपली लाइन टू लाइन रीड किया तो तुम्हें कुछ चीज़ें तो पहले ही रीडिंग में समझ आ जाएंगी कि किस तरह से इस चैप्टर को फ्रेम किया गया है। अगर तुम जैसे मैंने इसको, ये तो नई वाली है, पुरानी वाली का एक डेमो दिखाऊं कि मैंने किस तरह से इसको रीड किया था, तो ये डेमो देख सकते हो तुम कि मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, मुझे पॉइंट लगता है टॉपिक के अंदर, तो मैं उसको ऐसे स्पेस के अंदर जो एनसीईआरटी में गिवन होता है उसमें लिख लेती हूँ, और अगर स्पेस नहीं मिले तो ऐसे स्टिकी नोट्स को चिपका कर उसमें ऐसा हाईलाइट करके लिख लेती हूँ। तो ये जो था मेरा तरीका था एनसीईआरटी को पढ़ने का। मैंने इसको बहुत बार पढ़ा था, कम से कम 5 से 7 बार तो पढ़ा ही था, और इससे भी ज्यादा रीड किया होगा मैंने बहुत से बार। तो उसको मतलब कि डायरेक्ट नोट से रीड किया था, एंड आफ्टर देन मैंने बहुत से क्वेश्चन मतलब लगाए थे इस चैप्टर के। तो मेरे को ये चैप्टर क्लियर हो गया था। लेकिन फिर भी मुझे जैसे कि मतलब कि जाते वक्त मुझे इसका ओवरव्यू चाहिए होता था, तो मैंने इसके लिए सिंपल शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे। इसका शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए तुम्हें एक बेसिक तरीका पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स तुम किस तरह से फ्रेम कर सकते हो। देखो मैंने किस तरह से किया था। मैंने एक A4 शीट ली थी। A4 शीट के अंदर खूब सारे रोज एंड कॉलम्स फ्रेम किए जितने मुझे रिक्वायर थे इस चैप्टर के लिए। ठीक है, लास्ट में मैंने एक ऐसा स्पेशल पॉइंट करके लिख कॉलम बनाया, एंड आफ्टर देन इसके बाद में एक एग्जाम्पल वाला बनाया। एंड यहाँ फर्स्ट में मैंने मतलब इसका किंगडम का लगा दिया, एंड इस तरह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, इस तरह से करके मैंने पूरे चैप्टर को फ्रेम कर लिया था 2 A4 शीट के पेपर्स में। ठीक है, ये इनफ था इसके लिए स्पेस। एंड आफ्टर देन अगर तुम्हें जैसे कि प्रॉब्लम होता है एग्जाम्पल को याद करने के लिए, तो मेरे पास उसका निमोनिक्स था, तो मैंने उसको रीड करके एग्जाम्पल को भी कंप्लीट कर दिया था। जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे उस तरह से मैंने इसको हाईलाइट कर रखा था। इस तरह से मैंने इस चैप्टर को पढ़कर इसमें कंप्लीट नंबर जो थे गेन किए हैं